हर साल हजारों इंडियन स्टूडेंट्स एमबीबीएस करने अब्रॉड जाते हैं। स्टार्टिंग में सब बहुत एक्साइटेड होते हैं कि एक नई कंट्री होगी, नए फ्रेंड्स होंगे, नया कल्चर होगा, फ्रीडम होगी। सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं कि एक नई लाइफ मिलने वाली है। लेकिन जैसे जैसे उनका फाइनल ईयर आता है तो मोस्टली स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि काश उन्हें ये सब चीजें पहले पता होती। तो आज हम उन रिग्रेट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो मैंने भी एक्सपीरियंस करी है, काफी ज्यादा सीनियर्स भी बताते हैं और स्टूडेंट्स के बीच में बहुत कॉमन है। तो चलो बात करते हैं टॉप 10 रिग्रेट्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। और अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड से करने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। मैं इसमें एमबीबीएस अब्रॉड को खराब नहीं बता रही हूँ, लेकिन हम कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो डेफिनेटली आपकी एमबीबीएस अब्रॉड की जर्नी को थोड़ा आसान तो बना ही सकता है। तो इसमें सबसे पहला और टॉप का रिग्रेट आता है जो मोस्टली स्टूडेंट्स में बहुत कॉमनली सुना जाता है कि अपने स्टार्टिंग के ईयर्स उन्होंने वेस्ट कर दिए। तो जनरली क्या होता है कि जब भी स्टूडेंट्स नए नए आते हैं तो एक नई कंट्री देखते हैं, फ्रीडम मिलती है, नए फ्रेंड्स बनते हैं, तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स अपना ये लाइफ को ज़्यादा एंजॉय करने लगते हैं और शुरू के ईयर्स को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। हाँ, एंजॉय भी करना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, दोस्त बनाने चाहिए, वो सब कुछ ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आप अपनी स्टडीज से बिल्कुल ही अपना फोकस हटा लो। तो ये एक सबसे कॉमन रिग्रेट है जो स्टूडेंट्स में देखा जाता है कि उन्होंने अपने स्टार्टिंग के ईयर्स वेस्ट कर दिए। और अब कई बार एफएमजी का जो लेवल है वो तो हम सब जानते ही हैं कि एफएमजी का लेवल डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। तो बेटर रहेगा कि आप थोड़ा सा जल्दी अपनी स्टडीज को स्टार्ट कर दो ताकि बाद में आपको कोई रिग्रेट ना आए और बाद में आपके ऊपर बर्डन भी ना पड़े। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी एमबीबीएस अब्रॉड की जर्नी को बिल्कुल भी एंजॉय मत करो। आप डेफिनेटली इसको अच्छे से एंजॉय करो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप एकदम पढ़ाई से दूर हो जाओ। इतना तो पढ़ते रहो कि आपको बाद में जाके कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसके बाद जो सेकंड रिग्रेट है वो है कि काफ़ी स्टूडेंट्स अटेंडेंस को भी सीरियसली नहीं लेते हैं और क्लासेस वगैरह अटेंड नहीं करते हैं। तो एमबीबीएस अब्रॉड में आपको जो अटेंडेंस है वो 100% मैंडेटरी होती है। आपको डेली क्लास जाना ही पड़ता है। अगर आप एब्सेंट होते हैं तब आपको डीन ऑफिस से जाके परमिशन वगैरह लानी पड़ती है, उस क्लास को वापस से उसका रीवर्क वगैरह देना पड़ता है, फिर से क्लास में जाके बैठना पड़ता है। तो ये सारा प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत हेक्टिक होता है कि आप डीन ऑफिस जाओ, वहाँ से परमिशन लाओ, फिर से क्लास को अटेंड करो, रीवर्क दो टीचर से, फिर साइन लेके फिर से डीन ऑफिस जाके अपनी एनबी वगैरह सब कुछ क्लियर करवाओ। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है। तो अटेंडेंस को भी थोड़ा सा सीरियसली हमें लेना चाहिए, हमें क्लासेस को तो डेफिनेटली अटेंड करना चाहिए। क्योंकि एमबीबीएस अब्रॉड में क्या होता है कि जब तक आपकी अटेंडेंस क्लियर नहीं होती है डेली की, तब तक आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हो। तो अटेंडेंस को सीरियसली लेना भी हमें ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर करना चाहिए जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नहीं कंसिडर करते हैं और बाद में जाके रिग्रेट करते हैं। इसके बाद जो थर्ड मेजर रिग्रेट है वो है कि आपने पैसों की वैल्यू नहीं समझी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि यहाँ पे आके पैसों की वैल्यू इतना नहीं वो समझते हैं। और क्या होता है कि अगर आप एक नई कंट्री में आते हो तो डेफिनेटली एक नई करेंसी होती है और उसको आईएनआर में एक्सचेंज करके आपको जो भी चीज़ें खरीदनी है एक बार आईएनआर में उसका रेट भी देख लो तो वो मतलब थोड़ा सा बजट फ्रेंडली हो जाता है। अगर आप देख रहे हैं आप अपनी लोकल करेंसी में कोई भी चीज़ आप खरीदे जा रहे हैं, आप एक्सेसिव शॉपिंग कर रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं, घूमना फिरना, मतलब और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसमें आप अपने पैसे लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको आईएनआर में कैलकुलेट करके एक बार देखेंगे तब आपको थोड़ी आसानी होगी कि एक्चुअल में आपके कितने पैसे कहाँ लग रहे हैं। वरना आपको कभी समझ नहीं आएगा कि आपके कितने पैसे कहाँ चले गए और कब आपकी पॉकेट मनी ख़त्म हो जाएगी, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं लगेगा। और इसके अलावा ये भी है कि अपने पास थोड़ा बहुत इमरजेंसी फंड रखो, थोड़ा बहुत सेविंग्स करो। एमबीबीएस के साथ साथ थोड़ा बहुत फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी आपको आना चाहिए क्योंकि पेरेंट्स काफ़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं और आपको भेजते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल भी उसको किसी भी तरीके से खर्च करे ही जा रहे हैं। थोड़ा सा अपने पास इमरजेंसी फंड रखो, थोड़ा सा हिसाब से खर्चा करो। के बाद जो नेक्स्ट रिग्रेट है वो है कि लोकल लैंग्वेज सीखने पे इतना ध्यान नहीं दिया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको लोकल लैंग्वेज एकदम सारी ही आनी चाहिए और बहुत अच्छे से आनी चाहिए, एकदम फ्लुएंट आनी चाहिए। लेकिन जब आपको फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में लोकल लैंग्वेज सिखाई जाए तब आपको बेसिक सीख लेना चाहिए एटलीस्ट, जैसे कुछ बेसिक वर्ड्स, हाय, हेलो, जो भी आपको पेशेंट एक्सपोजर में काम आता है कि कहीं कोई पेन है, मतलब जो भी हिस्ट्री टेकिंग में जो भी स्टेप्स आते हैं
तो इसका एटलीस्ट आपको लैंग्वेज उनकी लोकल लैंग्वेज में आना चाहिए। प्लस अगर आप लोकल से इंटरेक्ट करते हैं, तब आपको अगर आप मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं तब उस टाइम पे आपको काउंटिंग आनी चाहिए, बेसिक चीज़ों को क्या कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो ये सारी चीज़ें सीखना भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप बाहर जाओ और आप लोकल लैंग्वेज में इंटरेक्ट करोगे तो ये थोड़ा सा आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी में आपको लोकल लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। डेफिनेटली आपकी सारी पढ़ाई वगैरह जो भी है, एकेडमिक्स है, वो सारा इंग्लिश में ही होगा। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि लोकल से इंटरेक्ट प्लस पेशेंट से इंटरेक्ट, इसके लिए लोकल लैंग्वेज थोड़ी बहुत सीखना ज़रूरी है। और जो बच्चे बिल्कुल भी लोकल लैंग्वेज नहीं सीखते हैं तो उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो आता ही है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेजर रिग्रेट आता है वो है कि काफ़ी स्टूडेंट्स रॉन्ग फ्रेंड सर्कल बना लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब आप आते हैं तब आपका बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है, ऑलमोस्ट सब लोगों से आपकी दोस्ती होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपके ईयर्स पास ऑन होते हैं तो बाय द एंड ऑफ योर कोर्स, जब आप फाइनल ईयर में होते हैं तब उस टाइम पे आपके काफ़ी कम दोस्त रह जाते हैं। और ये एक हार्श रियलिटी है, ये ट्रुथ है। लोगों को ये चीज़ डेफिनेटली बुरी लगती है कि स्टार्टिंग में उनके इतने दोस्त थे, लेकिन लास्ट ईयर तक आते आते आपके पास इतने ही दोस्त बचेंगे कि आप उनको उंगलियों पे गिन पाओ। मेरे कहने का मतलब है कि काफ़ी लिमिटेड लोग ही ऐसे रहेंगे जिनको आप एक्चुअल में दोस्त कह पाओगे। और इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपना फ्रेंड सर्कल जो है थोड़ा सा बेटर चूज़ करो। मतलब ऐसा होता है ना कि जिस कंपनी में हम रहते हैं हम भी उसी टाइप के हो जाते हैं, तो थोड़ा सा हमें ऐसे लोगों को अपना फ्रेंड बनाओ जो थोड़े मोटिवेटिंग हो, आपको भी मोटिवेट करें, खुद भी मोटिवेटेड रहें। ऐसा नहीं कि सिर्फ नेगेटिविटी में ही आप रह जा रहे हो। इसके बाद जो नेक्स्ट रिग्रेट है, मेजर सबसे बड़ा रिग्रेट, जिसकी वजह से लोग बोलते हैं कि एफएमजी में रिज़ल्ट नहीं आता, बच्चे बाहर जाके पढ़ते नहीं हैं, उनका रिज़ल्ट ख़राब आता है। मेन रीज़न है कि एफएमजी और नेक्स्ट की तैयारी जो भी है बच्चे काफ़ी लेट स्टार्ट करते हैं। तो जो भी सीनियर्स, हमारे सीनियर्स हैं जो पास आउट हुए हैं या जैसे भी, तो उनका मेन यही पॉइंट है जो हमें बताते हैं कि एफएमजी नेक्स्ट जो भी आपका एग्ज़ाम रहेगा उसकी तैयारी आपको थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर देनी चाहिए। स्टार्टिंग से धीरे धीरे करके पढ़ोगे तो लास्ट में जाके आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा और इजी लगेगा थोड़ा सा। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते रहेंगे तो लास्ट में आपके ऊपर अचानक से इतना सारा सिलेबस आ जाता है तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स अपनी एफएमजी वगैरह की तैयारी काफ़ी लेट स्टार्ट करते हैं। अगर आप थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए वो ईजी रहेगा। और एमबीबीएस का सिलेबस कितना वास्ट है ये आप भी जानते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आप उस टॉपिक को डीपली भी पढ़ पाएंगे, क्योंकि एट द एंड आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है। यही आपका सपना है कि आप एक अच्छे डॉक्टर बनो। और अच्छे डॉक्टर बनने के लिए आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ढंग से क्लियर होने चाहिए, आपको सारी चीज़ें आराम से अच्छे से आनी चाहिए। तो अगर आप स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो आपके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, आप आसानी से पढ़ पाओगे, आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर पाओगे और आप अच्छे डॉक्टर बनोगे। इसके बाद जो हम नेक्स्ट रिग्रेट के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो ये सुनने में थोड़ा सा फ़नी है लेकिन ये फैक्ट है कि अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड करने आ रहे हैं तब आपको बेसिक कुकिंग स्किल्स सीखनी चाहिए। आपको ऐसी बेसिक चीज़ें बनानी आनी चाहिए जो आप आपके सर्वाइवल में जो आपको इजी हेल्प करेगा। जैसे आपको बेसिक अपना ब्रेड ऑमलेट, दाल चावल या जो भी आपको बेसिक लगता है, ये सब चीज़ें आपको एटलीस्ट बनानी आनी चाहिए। यानी आपके पास हल्की फुल्की कुकिंग स्किल्स होनी ही चाहिए जो आपको सर्वाइवल में हेल्प करेगा। क्योंकि हाँ, इंडियन मेस हर जगह होती है, लेकिन मेस का खाना आप कितने टाइम तक खाओगे? कुछ टाइम के बाद तो आप भी बोर हो जाओगे। और अगर फिर आप मेस से बोर हो गए प्लस आपको बनाना नहीं आता तो आप बाहर से खाओगे, और बाहर से भी कब तक कोई कैसे खा सकता है? डेली डेली बाहर का खाना भी ठीक नहीं लगता है, आपका बजट में भी फिर थोड़ा सा इंक्रीज़ आता है। तो ये सारी फैक्टर्स होते हैं और इसी के लिए एमबीबीएस अब्रॉड आने से पहले आप थोड़ी बहुत कुकिंग स्किल्स सीख के आना। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट रिग्रेट है वो है कि स्टूडेंट्स अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे आने के बाद क्या होता है कि आप एक नई कंट्री में आए हो, घर वालों से दूर आए हो, आप यहाँ पे अकेले हो। कभी किसी को होम सिकनेस होता है, किसी को एकेडमिक स्ट्रेस है,
किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस है, बच्चों को बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, लेकिन बच्चे मोस्टली क्या करते हैं कि किसी से शेयर नहीं करते हैं, हेल्प मांगने में घबराते हैं और मेनली साइलेंटली स्ट्रगल करते हैं। और यही सारी चीज़ें हैं जो आपके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। और इसी चीज़ में आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करना चाहिए, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेनी चाहिए, साइलेंटली स्ट्रगल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ एक नेसेसिटी है। और अगर आपका मेंटल स्टेटस स्ट्रांग नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ किसी भी रीज़न से अफेक्टेड है, तो डेफिनेटली वो आपको पढ़ने में भी दिक्कत देगी। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्टेड है तो आप अच्छे से पढ़ भी नहीं पाओगे, अच्छे से स्कोर भी नहीं कर पाओगे। तो मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और वैसे भी MBBS में बहुत स्ट्रगल है, बहुत पढ़ाई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पहले से ही है, और अगर उसके साथ आप अपना मेंटल स्ट्रेस भी लेके बैठोगे तो कैसे काम चलेगा। अब इसके बाद जो लास्ट स्ट्रेस है ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, और मोस्टली सीनियर्स जो अपना MBBS अब्रॉड करके जा चुके हैं वो डेफिनेटली इस चीज़ को, आप किसी से भी पूछ लेना, सब लोग आपको यही बताएंगे कि यहाँ से जाने के बाद वो यहाँ की लाइफ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि अपनी MBBS लाइफ को एंजॉय नहीं करते। और वैसे भी MBBS अब्रॉड एक बहुत लंबी जर्नी है, इसमें आपके बहुत दोस्त बनेंगे, बहुत दोस्त छूटेंगे, बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे लाइफ में, बहुत एग्ज़ाम्स आएंगे, बहुत स्ट्रेस आएगा। लेकिन ये पूरी जर्नी में पढ़ाई के साथ साथ, एग्ज़ाम्स के साथ साथ आपको एंजॉय करना भूल नहीं जाना, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद आप यही लाइफ मिस करोगे। यहाँ से जाने के बाद MBBS के बाद तो आपको भी पता है कि लाइफ किस तरीके से होने वाली है, आगे PG करना है, सुपर स्पेशलिटी करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में। तो आप जितना अभी एंजॉय कर पाओगे उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आपको ये एक्सपीरियंस को एंजॉय करना भी ज़रूरी है। और लास्ट ईयर तक आते आते आप भी ये बात बोलोगे कि काश थोड़ा और टाइम होता, कितना जल्दी टाइम निकल गया। तो यही थे वो सारे टॉप रिग्रेट्स जो मोस्टली इंडियन स्टूडेंट्स शेयर करते हैं। और अगर आप MBBS अब्रॉड का प्लान कर रहे हैं तो आप ये मिस्टेक्स को अवॉइड करने की कोशिश ज़रूर करना, या फिर अगर आप ऑलरेडी MBBS अब्रॉड स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आप मेरी ये सारी बातों से रिलेट कर ही पा रहे होंगे। तो अगर आपको MBBS अब्रॉड के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और DM भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।